ओके सो देखो, अभी हम लोग को आज अलाइनमेंट देखना है। तो अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, जैसा हम लोगों ने एग्जैक्टली देखा था पहले, कि हम लोग को चीजों को टॉप में लेके जाना है, मतलब स्टार्ट में लेके जाना है हमारे रो के अंदर। या फिर हम लोग पहले कंटेनर यूज करते थे, राइट ना, डायरेक्टली कंटेनर के अंदर हम लोग कॉलम्स को ऊपर नीचे लेके जाते थे। जो भी रोज होंगे, कॉलम्स होंगे, जो भी हम लोग करते थे, एग्जैक्टली वही चीजें यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो देखो ये स्टार्ट में है हमारा, देखो यहाँ पे स्टार्ट, वर्टिकल अलाइनमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। और ये है जो हमारा सेंटर में, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखो ये एंड में है। तो देखो उसके लिए हमारे पास सिंपल सिंपल क्लासेस है। जैसे हम लोग को यूज करते थे उस वक्त, प्रॉपर्टीज, अलाइन आइटम्स, कोलन, स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स में फ्लेक्स स्टार्ट करते थे, राइट ना। इस तरह से तो यही है, बट हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ग्रिड वगैरह, फ्लेक्स वगैरह, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि हम लोग को सिर्फ इसका क्या करना है, क्लासेस का यूज करना है। सो प्रॉपर्टीज के बस बैकग्राउंड में क्या होता है ये आपको समझना है। ओके, कब मैंने हमेशा बोल रहा हूँ आप लोगों को कि जब भी क्लास को यूज करते हैं हम लोग, तो इसका बैकग्राउंड भी चेक करना कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि हमें ऑलरेडी सीएसएस आता है। ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ अभी, देखो यहाँ से सिंपल है, मैं इसी चीज को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। या फिर चलो बना लेते हैं हम लोग, कॉपी करूंगा तो आप लोग बोलेंगे फिर बना नहीं लिया मैंने, यहाँ पे से मैं बना लेता हूँ। न्यू फाइल, कंट्रोल एस, फाइल बना लेता था पी एस, कितना फाइल है हमारी, 9.html। हेलो सर, आवाज़ नहीं आ रही आपकी? ये मैंने एक फटाफट फटाफट एक 3 कॉलम बना लिए, ठीक है। यहाँ पे फोर, फोर वाले बिट के, ओके, 4 3 12, ओके। इस तरह से हो गया। ये जो कलर दे दिया हम लोगों ने, जो क्लासेस बना के रखे थे यहाँ से, ठीक है। बट आप लोगों ने एक चीज देखी, जैसे मैंने M3 लगाया तो ये नीचे आया था, फिर से लगा के दिखाता हूँ आपको। आप कुछ भी लगाओ यहाँ पे, M1 लगाओ, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे नीचे आया। क्यों आया पता है आप लोगों को? क्योंकि हम लोग रो में, मैंने क्या कहा था आप लोगों को, वो था, बट वो एडजस्ट नहीं हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एडजस्ट नहीं हो रहा था। और कल मैं एक बात बताना भूल गया था एक्चुअली, पैडिंग की एक बात थी, पैडिंग की, कि आप लोग पैडिंग लगाने से पहले एक चीज चेक कर लेना हमेशा, कि इसको बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं पैडिंग होती है। देखो बूटस्ट्रैप के फाइल में चलते हैं हम लोग, यहाँ पे bootstrap.css में पैडिंग वाली क्लासेस में देखना, अब मतलब कंटेनर वाली चीजों में देखना है, फिर कॉल में देखना। यहाँ पे देखो पैडिंग इनकी कहीं ना कहीं हर एक कुछ ना कुछ क्लासेस को लगी हुई होती है। यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, रुको। देखो यहाँ पे देखो,
इन क्लासेस को पैडिंग लगी हुई होती है, ठीक है। तो आपको लगेगा आप लोग लगा रहे पैडिंग और थोड़ा सा ज्यादा वगैरह होगी तो होगी वो, तो ऐसा समझना मत कि वो कैसे आई। देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लगी हुई होती है इन क्लासेस को पैडिंग, राइट की और लेफ्ट की 15-15 पिक्सल्स। ये बात भी ध्यान में रखना आप लोग। ओके, तो हम लोग इसके क्लासेस देख रहे हैं ना अलाइनमेंट के। यहाँ पे देखो, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रो की जो है हम लोग को विड्थ बढ़ाना पड़ेगी, सॉरी हाइट बढ़ाना पड़ेगी इस रो की। क्यों बढ़ाना है मुझे, देखो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल को, मुझे इसलिए बढ़ाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 मिनट देता हूँ। एक यहाँ पे हम लोग अलाइनमेंट वाला सब लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसको हम लोग यहाँ पे क्लास, ठीक है। तो इसकी तरफ ध्यान मत दो अभी टेक्स्ट सेंटर के ऊपर, ये क्या है मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे देखो, मैं अभी क्या करने वाला हूँ, इस रो की साइज जो हमारी रो है, हम लोग को पता है ये रो, देखो यहाँ पे जो रो दिख रही है हम लोग को पूरी, उसकी मैं हाइट बढ़ाने वाला हूँ ताकि मैं आपको अलाइनमेंट दिखा सकूं वर्टिकली, ठीक है। इसलिए अभी क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, इसकी हम लोग हाइट बढ़ा लेते हैं, हाइट पिक्सल में बढ़ा लेंगे। हाइट हाइट हम लोग लेते हैं 500 पिक्सल, ठीक है, इस तरह से। तो बाय डिफॉल्ट हमको पता है बाय डिफॉल्ट क्या होती है, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको कहा था ग्रिड और फ्लेक्स में कि बाय डिफॉल्ट क्या होती है, स्ट्रेच होती है। इसलिए उसने देखो टोटली ले लिया, क्या होती है बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच। तो यहाँ पे एक क्लास है जो बाय डिफॉल्ट अप्लाई होती है, देखो यहाँ पे एफ 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 कंट्रोल एफ। ओके, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ अलाइनमेंट के जितने भी क्लासेस है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उससे पहले डॉक्यूमेंटेशन पे चल के देखते हैं, राइट। यहाँ पे देखो, अभी ये जो क्लासेस है अलाइनमेंट वाले, जैसे कि मैं ये अलाइन आइटम्स वाली, ये वर्टिकली अलाइनमेंट के लिए होती है अलाइन आइटम्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम लोग ग्रिड से देखते आ रही है, ग्रिड फ्लेक्स और अभी ये बूटस्ट्रैप के अंदर। तो ये प्रॉपर्टी जो सॉरी यहाँ पे तो क्लास है ना, इस प्रॉपर्टी का हम लोग क्या देखेंगे अभी, इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे क्या है। ओके, जो हम लोगों ने पढ़ा था वही है, दूसरा कुछ है, चेक करना चाहिए ना। ओके, यहाँ पे देखो, ओके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट। अभी आप लोग फैमिलियर है इसके साथ में, बिल्कुल भी नहीं है राइट ना, हम लोगों ने इसको पहले भी यूज किया है फ्लेक्स के साथ में। तो अलाइन आइटम्स से क्या होगा, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो एक बॉक्स बना लेता हूँ, हमारा कंटेनर है मान लो फ्लेक्स वाला कंटेनर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, हमारे जो आइटम्स थे फ्लेक्स आइटम्स, ओके, उन लोग को हम लोग वर्टिकली अलाइन करते थे इस तरह से। यहाँ पे था स्टार्ट, यहाँ पे सेंटर था, यहाँ पे एंड था हमारा, राइट, इन एंड, यहाँ पे सेंटर और यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग इस लाइन के ऊपर करते थे। और एक थी बेस लाइन, वो भी याद होगी बेस लाइन, जो मैंने आप लोगों को फॉन्ट का एग्जांपल दिखाया था। एक को मैंने फॉन्ट बड़ा किया था, एक को छोटा किया था, ठीक है। तो वहां पे एक बेस लाइन होती है, उसके हिसाब से वो सब कुछ एडजस्ट होते हैं। तो वो भी मैं अभी दिखाऊंगा, उसके लिए भी क्लास है हमारे पास बूटस्ट्रैप में। देखो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने चीजें यूज की, जैसे स्पेस बिटवीन, तो उसके लिए क्लास है जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ठीक है। मतलब ये हॉरिजॉन्टली की बात कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे देखो अलाइन आइटम्स एंड, इसका मतलब क्या, वर्टिकली एंड के ऊपर। अभी हम लोग एक पहले सबसे पहले ये वाले क्लासेस यूज करते हैं, अलाइन वर्टिकली आइटम्स, वर्टिकली क्लासेस। यहाँ पे आया देखो, मैं अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आने के बाद में रो के ऊपर हम लोग को अप्लाई करना है। याद होगा हम लोग कंटेनर के ऊपर अप्लाई करते थे डायरेक्टली चीजों को, वैसे ही मैंने देखो अलाइन आइटम्स स्टार्ट। इसका मतलब क्या कि जो आइटम्स होंगे इसके अंदर, जो हमारे जो कॉलम्स है वो कहाँ पे आएंगे, वो स्टार्ट में आएंगे। देखो यहाँ पे रिफ्रेश, ये स्टार्टिंग में आ चुके हैं। अभी स्टार्टिंग का पोजीशन देखो, स्टार्टिंग का पोजीशन क्या है, यहाँ पे देखो ये स्टार्टिंग का पोजीशन है हमारा, ठीक है। अभी यहाँ पे सेंटर का पोजीशन रहेगा और यहाँ पे एंड का पोजीशन रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही देखो काम करता है कि नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट हो गया हमारा, ये क्लास हम लोगों ने देख लिया, तो इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। तो इससे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग ने अच्छी तरह से फ्लेक्स और ग्रिड में पढ़ा है इसको। देखो यहाँ पे सिर्फ ये इसको यूज करना है, हम लोग को पता है इसके अंदर क्या लिखा है इन लोगों ने, ठीक है। ऐसा कौन है जिसको समझ में नहीं आ रहा है ये, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ अगेन। कोई है क्या, वही होगा जो ग्रिड और फ्लेक्स में नहीं था हमारे साथ में। तो रिफ्रेश किया मैंने, देखो एंड में चला गया, ये देखा आप लोगों ने यहाँ पे एंड में। इसको हम लोगों ने काफी दिन दिए ना, राइट ना, इसके लिए हम लोगों ने काफी डेज दिए थे। फ्लेक्स के लिए तो हम लोगों ने कम दिन दिए क्योंकि वो इतना सिंपल था। देखो यहाँ पे सेंटर कर रहा हूँ, अलाइन आइटम्स सेंटर, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके दिखा रहा हूँ, सॉरी क्लास यूज करके दिखा रहा हूँ डायरेक्टली। सर व्हाट हैपन, फ्लेक्स खाली खाली फ्लेक्स रिपीट कीजिए, ग्रिड ठीक है। अब ये देखो और क्या प्रॉपर्टी से देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे आके, फ्लेक्स एंड देखो अलाइन आइटम्स बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब क्या होता है उसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे बेस लाइन अभी तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्टली यहाँ पे। ओके देखो बेस लाइन किया मैंने,
आपको फर्क क्या दिखाई देता है? देखो ये ऊपर ही जाएगा एक्चुअली, स्टार्ट के जैसा। देखो स्टार्ट के जैसा ऊपर गया, बट डिफरेंस है इसमें, अगर आप इसका फॉन्ट में चेंज करोगे, अगर इसकी फॉन्ट साइज मतलब इसके अंदर की चीजों की फॉन्ट अगर आप ज्यादा कम करते हो, अभी मैं आपको एक टास्क देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बेसलाइन में फ्लेक्स के अंदर अच्छे से बताया आपको, तो ये आपके लिए टास्क रहेगा कि अलाइन आइटम्स बेसलाइन है, तो आप इनका जो है फॉन्ट साइज कम ज्यादा करोगे, इन तीनों चीजों की, इन तीनों कॉलम्स के टेक्स्ट की। फिर आपको वहां पे पता चलेगा कि एक ही लाइन में आता है वो सब कुछ चीजें, अभी तो नहीं पता चलेगा क्योंकि सेम फॉन्ट की साइज है यहाँ पे। ठीक है, एक बेसलाइन होती है हमारे फ्लेक्स में, यहाँ पे इस तरह, सॉरी, तो ये कुछ इस तरह से लाइन होती है, इसमें स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं, ओके, कुछ इस तरह से लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं बस सिंपल सा, तो आप ये टेक्स्ट की साइज अगर बड़ी करते, मतलब कॉलम की इतनी बड़ी कर लेते हैं, और कॉलम बी की छोटी सी कर लेते हैं यहाँ से, और कॉलम सी की उससे छोटी कर लेते हैं, तो वो नॉर्मली अगर आप फ्लेक्स स्टार्ट करोगे, ये करोगे ना, तो वो इस तरह से जाएगा, मतलब कम ज्यादा होगा वो। बट जैसे ही आप इसका बेसलाइन यूज करते हैं वहां पे, तो वो एक लाइन में आ जाएगा। ये जो इसको समझने का एक बेटर एग्जांपल है, एक लाइन में इस तरह से आएगा। ठीक है, ये जो है लाइन देखो इस तरह से आएंगी, एक लाइन यहाँ पे एक लाइन में काम करेगा। मतलब ये मैंने शॉर्टकट में आपको बताया, इससे ज्यादा अगर आपको जानना है तो आपको रेगुलर वाला सेशन जो हमारा है वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसी बहाने से आप लोग रिवाइज भी कर लोगे उसको। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी इसको, ये टास्क रहेगा आपका, देखो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ टास्क, तो याद रहना चाहिए आप लोगों को टास्क। और मुझे आप लोग इन्फॉर्म भी करो ग्रुप के अंदर किसने टास्क किया नहीं किया, आप लोग कर सकते हैं कि आज वाला टास्क कंप्लीट हुआ। तो अभी स्ट्रेच की बात करते हैं, अलाइन आइटम्स स्ट्रेच। तो मैंने जैसे कहा कि ये डिफॉल्ट होता है, देखो यहाँ पे हम लोग को इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे पहले जैसा था, मतलब विदाउट अलाइन प्रॉपर्टीज, तो हमारा देखो स्ट्रेचेबल था यहाँ पे, इस तरह से स्ट्रेच था ना। तो अगर मैं ये वाला क्लास भी अप्लाई करूँ ना, तो वैसे ही रहेगा। देखो यहाँ पे रिफ्रेश, देखो रिफ्रेश किया मैंने, वैसे के वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रेच है। ओके, यहाँ पे और क्या है यहाँ पे देखते हैं, मैं आप लोगों को डायरेक्टली bootstrap.css की फाइल से बता रहा हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में भी यही चीज है, बट वहां पे थोड़ा टेक्सचुअल डेटा है लिखा हुआ। ये प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कंटेंट वाली, वेट अ मिनट। ओके, इसके लिए थोड़ा अलग एग्जांपल है मेरे पास, यहाँ पे देखो मैं इसके लिए अलग एग्जांपल कर लेता हूँ। यहाँ पे अलग एग्जांपल चलते हैं हम लोग ऊपर। ये अलाइन आइटम्स हमारी हो गई पूरी, हम लोग को अभी जस्टिफाई कंटेंट देखना है। ये जस्टिफाई जो है ना, ये इसके बारे में देख लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट ये एक्चुअली है क्या पता है, ये हम लोग को यूज करना है हॉरिजॉन्टली चीजों को अलाइन करने के लिए। मतलब मान लो आपके पास क्या है, आपके पास एक कंटेनर है, मान लो इस तरह से। ठीक है, एक कंटेनर है, कंटेनर में आपकी चीजें यहाँ पे, जैसा कि देखो यहाँ पे आइटम्स है आपके, मान लो आपकी 2-3 कॉलम्स है। ओके, यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे इक्वल लिया था ना, आप लोग अनइक्वल भी यूज कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा वो भी। तो अभी हमें क्या करना है कि हम लोग को, अभी हम लोग अलाइनमेंट इस तरह कर रहे थे, मतलब इधर पे स्टार्ट कर रहे थे, इधर पे सेंटर कर रहे थे, इधर पे एंड कर रहे थे, राइट। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, मतलब यहाँ पे स्टार्ट रहेगा हमारा हॉरिजॉन्टली। ओके, यहाँ पे स्टार्ट रहेगा, यहाँ पे सेंटर रहेगा हमारा, और यहाँ पे एंड रहेगा। ठीक है, इस तरह से अभी हम लोग करेंगे इसको। तो जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी हम लोग ने जो फ्लेक्स में देखी थी, तो एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज के ये क्लास बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे उसी प्रॉपर्टी को यूज करके बनाया इन लोगों ने। तो ये हमें हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए यूज होता है ये क्लास यहाँ पे। देखो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ अभी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ खास करने की जरूरत नहीं, हम लोग ऐसे ही डायरेक्टली लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इसी जगह पे लगाना है मुझे, क्योंकि मैं सबको एक साथ में हॉरिजॉन्टली अलाइन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले वाला लगाते हैं हम लोग, जस्टिफाई कंटेंट कंटेंट स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे तो लगाया, देखते हैं, देखो जे रह गया है यहाँ पे, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, रिफ्रेश। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या हमें? देखो नहीं दिख रहा ना कुछ भी। ओके, इसकी हाइट हम लोग को छोटे करना पड़ेगी थोड़ा सा, कॉलम्स की।
सही बात की। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, जस्टिफाई कंटेंट एंड, इससे हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट होने में मदद होती है। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से क्या हुआ, हमारा जो आइटम्स थे, कॉलम्स थे, देखो वो सेंटर में रहेंगे। फिर वो आपकी कोई भी स्क्रीन हो, देखो यहाँ पे लार्ज स्क्रीन डिवाइस हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह से सेंटर में रहेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे देखो एंड, अगर मैंने लिख दिया एंड, ठीक है, बट रिफ्रेश, देखो एंड में रहेंगे ये, ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम लोगों ने प्लेस में देखा था। देखो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, जैसा मैंने हमेशा कल भी कहा है ना कि ब्रेक पॉइंट्स है हमारे पास बूटस्ट्रैप के, तो क्या ब्रेक पॉइंट्स, वो ब्रेक पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं? जी हाँ, हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके पहले हम लोग देखो ये दो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, इससे क्या होगा, दो कॉलम के बीच में स्पेस आएगा। देखो ये दो कॉलम्स है अभी हमारे ए और बी, उसके बीच में स्पेस आएगा। टाइम बहुत जल्दी खत्म होता है, ये नहीं समझ में आ रहा। हम लोग को एक बड़ा वाला सेशन लेना है, अभी बहुत दिन हो गए इसके नाद में लग रहे हैं, हम लोग छोटा छोटा कर रहे हैं ना। अभी आप कितनी भी बड़ी स्क्रीन कर लो, छोटी कर लो, देखो इनके बीच में स्पेस ही रहेगा। क्यों ये स्पेस है? क्योंकि हम लोगों ने लगाया जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ठीक है। तो हम लोग कितने आसानी से, अभी आपको मैं सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अभी वेबसाइट जब हम लोग बनाएंगे ना तब आप समझ आएगा कि ये कहाँ पे यूज होता है। वैसे तो हम लोगों ने जो ग्रिड वाली वेबसाइट, सॉरी फ्लेक्स वाली वेबसाइट बनाई थी लास्ट टाइम, तो उसके अंदर आप लोग उसी को बूस्टरैप की मदद से आप लोग अभी कर सकते हैं। मैंने वहां पे जहां जहां ऐसी कुछ चीजें यूज की है, वहां पे आप इन क्लासेस का यूज करो बूस्टरैप लिंक करके, ओके, काफी आसान हो जाएगा। और देखो जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, ये यूज करके देखता हूँ यहाँ पे, इससे क्या होगा, अराउंड से स्पेस आएगा। यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उसको भी ध्यान में रखना है, बट अपने माइंड में, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये यूज करना, इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है हमें पता होना चाहिए, इसके बैकग्राउंड में क्या है, क्योंकि वी आर वेब डेवलपर्स। रिफ्रेश किया, देखो अभी अराउंड से भी स्पेस आएगा इसके। देखो स्क्रीन बड़ी हो छोटी हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो अभी हम लोग क्या चेक कर लेते हैं कि हम लोग को वो जो ब्रेक पॉइंट्स वाले कि हम लोग इसमें यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे दिख रहा है कि किधर पे, देखो दिख रहा है कि कहीं पे, नहीं दिख रहा, चलो ठीक है, हम लोग यूज करके देखते हैं यहाँ पे क्या लगता है आपको। ओके, मैं क्या चाहता हूँ कि देखो जैसे ही हम लोग क्या हो आए देख लेते हैं, हम लोग जैसे ही मीडियम स्क्रीन, लास्ट स्क्रीन के ऊपर, लास्ट स्क्रीन तक ही इसको अराउंड रहे, बाद में हट जाए। क्या देख रहा हूँ, देखो जस्टिफाई कंटेंट LG अराउंड, मतलब लार्ज स्क्रीन जब तक है तब तक ही इसमें अराउंड वाला ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो। देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, रिफ्रेश, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग की जैसी स्क्रीन साइज छोटी होती है, तो यहाँ पे देखो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही देखो लार्ज स्क्रीन है हमारा, एक तो एक्स्ट्रा लार्ज, 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 और जैसे ही मैं मीडियम स्क्रीन के ऊपर आता हूँ, मीडियम स्क्रीन वाले डिवाइसेस पे आता हूँ, तो इसका जो अराउंड वाला स्पेस है वो हट जाता है। यहाँ पे देखो जिससे मैं होगा, देखो हट गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो आप इसका ये फायदा है, ठीक है। तो आप लोग काफी फैमिलियर हो गए होंगे इससे कि हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही हम लोग वहां पे भी यूज कर सकते हैं। कहाँ पे? हम लोगों ने अलाइन आइटम्स किया था ना, जो अभी ऊपर जस्ट अभी अलाइन आइटम्स स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसके अंदर भी हम लोग ये यूज कर सकते हैं। देखो इसको मैं साथ में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश, देखो यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट में, बट जैसे ही देखो अभी मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये हमेशा वहीं पे रहेगा, देखो इस तरह से, ओके। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बीच में लगा रहा हूँ LG, जब तक LG है तब तक ही रहे वो, बाद में वो ना रहे। देखो स्ट्रेच हो गया है यहाँ पे, देखो अभी एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है, मतलब हमारा काफी बड़ा वाला स्क्रीन है। अभी इससे छोटा वाला स्क्रीन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो छोटा स्क्रीन, ठीक है, इससे छोटा कर लेते हैं, मीडियम स्क्रीन के ऊपर आते हैं। जैसे हम लोग मीडियम स्क्रीन पे आते हैं तो वो हट चुका है। देखो दोनों भी दोनों भी जो क्लास का इफेक्ट था, मतलब ये दो क्लास का इफेक्ट, जस्टिफाई LG वाला ये लास्ट स्क्रीन तक का, ये भी लास्ट स्क्रीन तक इफेक्ट था, तो अराउंड वाला भी हट चुका है यहाँ से, और ये स्टार्ट वाला भी हट चुका है, देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो इसके स्ट्रेच आ गया, देखा आप लोगों ने, स्ट्रेच हो गया, ये अलाइन आइटम्स में स्ट्रेच हो गया है, ये जो मैंने कहा था आप लोगों को बाय डिफॉल्ट होती है वहां पे, ठीक है। ये फायदा है हमारा, एग्जैक्टली ऐसे हम लोग सब क्लासेस यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, हमारे पास लास्ट 6 मिनट्स है, इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं हम लोग। ये वाला एग्जाम्पल देखो आप लोग, अलाइन कंटेंट स्टार्ट, तो ये प्रॉपर्टी में और ये प्रॉपर्टी में फर्क क्या है, ये आपका एक टास्क है कि ये दोनों प्रॉपर्टी में फर्क क्या है, इसके बारे में मैंने फ्लेक्स वाले सेशन में डिस्कस किया है। कौन सा वाला सेशन? फ्लेक्स वाला सेकंड सेशन, 3 सेशन है टोटल फ्लेक्स बॉक्स का, एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने ऑलरेडी वहां पे,
तो आप लोग उसको देखना जाकर। इन दोनों के बारे में मैंने डिफरेंस बताया कि हम लोग को इसके साथ क्या बेनिफिट मिलता है, इस अलाइन कंटेंट के साथ में क्या बेनिफिट मिलता है वहां पे। देखो अगर मैं इसको यूज करूं डायरेक्टली अलाइन कंटेंट स्टार्ट, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, ज्यादा एलिमेंट्स ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो ज्यादा एलिमेंट्स ले लेते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, अब देखो मैं 2 रोज ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 रोज ले लिया मैंने, ठीक है, 2 आ गई, देखो 1 और 2, मतलब एक ही रो में 2 ये सारे आ गए, कुछ कॉलम्स बाहर आ गए, ठीक है। ये यही मुझे चाहिए था, इसलिए अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। देखो ये हम लोगों ने जो लगाया इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। और मैंने अभी जस्ट कॉपी किया, उसको मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, क्या है हमारा अलाइन कंटेंट स्टार्ट। लगाने के पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कहीं पे कुछ है क्या स्पेस वगैरह, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो ये स्ट्रेच है, ओके, ये देखो स्ट्रेच है। अब जैसे मैं क्लास लगाता हूँ यहाँ पे अलाइन कंटेंट स्टार्ट, तो रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे देखो फर्क आपको पता चलेगा कि ये स्टार्ट में चला गया। ये भी एक्चुअली वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए ही है। देखो ये भी स्टार्ट है, ये सेंटर है और ये एंड है, बट इसमें फर्क क्या है कि हम लोग को यहाँ पे 2-3 चीजें एक्स्ट्रा मिलती है। क्या मिलती है? बिटवीन वाली प्रॉपर्टी, बिटवीन वाली जो प्रॉपर्टी, बिटवीन वाला इफेक्ट, वो बिटवीन और अराउंड वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को, बस 4 मिनट्स है बट कुछ नहीं। देखो सेंटर एंड बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट बिटवीन पे आते हैं। अलाइन कंटेंट बिटवीन, कंटेंट बिटवीन मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, देखो डायरेक्टली अलाइन कंटेंट बिटवीन। तो इससे क्या होगा, इनके बिटवीन में, बट ये अलाइन देखो वर्टिकली है, तो ये दोनों कॉलम ए वाला, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच में स्पेस आएगा। रिफ्रेश, देखो यहाँ पे आया बिटवीन, बिटवीन में स्पेस आया देखो बीच में। अगर आप इसी को देखो दूसरी वाली प्रॉपर्टी अगर यूज करते हैं आप अलाइन कंटेंट, यहाँ पे प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना, 2 अलग अलग चीजें, ठीक है। मैं गलती से इसको प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, एक्चुअली क्लास है, ओके। अलाइन कंटेंट बिटवीन, अलाइन कंटेंट बिटवीन, अलाइन कंटेंट अराउंड। अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो क्या होगा, अराउंड से, कॉलम के अराउंड से स्पेस आएगा। देखो अलाइन कंटेंट अराउंड, रिफ्रेश, देखो यहाँ से स्पेस आया, स्पेस आया, यहाँ से स्पेस आया और यहाँ से, बट वर्टिकली हो रहा है, ठीक है। ये वाली चीज है, ये देखो यहाँ पे अलाइन कंटेंट स्ट्रेच, इसको बताने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट जो था देखो वैसे ही है, जो हमारा पहले था ना, सबसे पहले बिना प्रॉपर्टी लगाए हुए, वैसे ही स्ट्रेच होगा वापस से। देखो स्ट्रेच अगर मैं लगाता हूँ तो रिफ्रेश, देखो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ओके, इसको हटा देते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं। अब लास्ट वाली बाकी आई थी, इवनली नहीं है, देखो यहाँ पे इवनली नहीं दिख रही। हम लोग ने इवनली पढ़ा था ना आई थिंक वहां पे, बट इवनली नहीं है, देखो यहाँ पे इवनली नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इन लोगों ने इवनली नहीं रखा है। अब ये दूसरा है, देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो सेल्फ वाला, ओके। सेल्फ में मतलब क्या, हम लोग को अगर किसी एक कॉलम को करना है तो, ओके, एक कॉलम को आगे पीछे करना है तो उसके लिए हम लोग सेल्फ यूज करते हैं, ठीक है। ये भी मैंने फ्लेक्स में अच्छी तरह से बताया, ये प्रॉपर्टी अलाइन सेल्फ वाली प्रॉपर्टी, ये हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, हम लोग ये कॉलम के ऊपर लगाते थे, राइट। देखो कॉलम के ऊपर लगाते थे, तो मैं भी कॉलम के ऊपर जाके लगा रहा हूँ। देखो अलाइन सेल्फ एंड, तो ये इसको देखते हैं हम लोग रिफ्रेश करके, इसको देखो फर्स्ट वाले को, क्योंकि मैंने ए के ऊपर क्या लगाया, अलाइन सेल्फ एंड। अभी उस दूसरा वाला यूज कर लेता हूँ यहाँ पे अलाइन सेल्फ सेंटर, तो ये अकेला सेंटर में चला जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग बी के ऊपर लगाते हैं, ये वाले इसके ऊपर लगाता हूँ, देखो मैं अलाइन सेल्फ सेंटर, तो जो भी बी रहेगा इसमें से भी काफी सारे बीज है हमारे, देखो ये वाला सेंटर में आ चुका है, राइट। ये वर्टिकली अलाइन हो रहा है वहां पे। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा वाला लगाए, देखो बेस लाइन, तो ये बेस लाइन एक्जैक्टली वैसे ही बेस लाइन के हिसाब से काम करेगा जो मैंने बताई थी। देखो यहाँ पे अलाइन सेल्फ बेस लाइन, अलाइन सेल्फ स्ट्रेच, जो अभी दिख रहा है ना आपको, ये बाकी एलिमेंट ये स्ट्रेच है, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, देखो यहाँ पे ये स्टार्ट में आ चुका है, ओके। सॉरी ये बेस लाइन में ये वाला। अगर आप चाहते हैं ये बी को हम लोग सेंटर में लेके आए, देखो ये सबसे लास्ट वाला है, इसके ऊपर हम लोग अलाइन सेंटर, देखो इसके ऊपर लगाते हैं अलाइन सेल्फ सेंटर, आप लोगों ने सेंटर में आ गया ये, ओके। तो ये हम लोग सेल्फ के लिए है। और एग्जैक्टली जैसे अभी एक टास्क और आपका, क्या टास्क है आपका, और कि आपको इस पे चेक करना है। अभी मैंने यहाँ पे मैं नहीं चेक करूंगा, आप लोग चेक करेंगे कि इसके ऊपर हम लोग एलजी वगैरह लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। क्या मतलब जो हमारे ब्रेक पॉइंट्स है, क्या हम लोग वो क्लासेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एलजी इस तरह से, या आपका टास्क रहेगा ये, ठीक है। आप लोग मुझे बताएंगे, देखते हैं हम लोग, मुझे कौन बताता है सबसे पहले, ये हम लोग यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन है आपके सामने, डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हैं। हाँ ये बात भी है कि डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा हट जाएगा आपको पढ़ने के लिए, पर ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ टेक्नोलॉजी से ऐसे हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन ही से ही रेफर करना पड़ता है, मगर वही से अच्छा भी होता है।
तो हमारा टाइम 1 मिनट से कम है, सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट टुमारो।